मैं हूं अंकित अवस्थी। आप सभी लोगों ने भारत पाकिस्तान के रोमांचकारी मुकाबले का आनंद लिया होगा, लेकिन जो हम लोग जियोपॉलिटिक्स का आनंद इतने दिन से लेते आ रहे थे वो भी खेल से कम तो नहीं था। लेकिन सही मायने में जो खेल हुआ वो पूरा तरह खेला होबे जैसे था। भारत ने पाकिस्तान को जो पटखनी दी, उस पटखनी के अपने आप में रिकॉर्ड बनते चले गए। पाकिस्तानियों का मोस्ट अवेटेड रिएक्शन जो हमेशा देखने को मिलता है वो देखने को मिला। ये स्क्रीन फोड़ते हुए दिखाई दिए, एक और जगह यूट्यूब पर लाइव चलते हुए में अपने भाई बहन आपस में झगड़ लिए, एक के चेहरे पर दूसरे ने पोता पोत दिया। ये तमाम वो सारी की सारी घटनाएं थी। इसके साथ साथ अफगानिस्तानियों ने भारत के इस खेल को गजब तरीके से लिया और अफगानिस्तानियों ने बड़ा अप्रिशिएट किया भारत की परफॉर्मेंस को। भारत ने पाकिस्तान को 61 रनों से T20 वर्ल्ड कप के टूर्नामेंट में जो कोलंबो में आयोजित हो रहा था उसमें हरा दिया। इस मैच ने तो काफी सारे कीर्तिमान स्थापित किए ही, भारतवासियों में निश्चित ही क्रिकेट का जो प्रेम है उसको उसने एक ऊंचाई और तक पहुंचाया। लेकिन इस पूरे खेल में जहां जो बहुत बड़ी बात देखने लायक थी वो ये कि पाकिस्तान ने इस खेल को केवल अपनी राजनीति और विशेष रूप से जियोपॉलिटिक्स को चमकाने में इस्तेमाल किया हुआ था। लेकिन हम भारतीय उसको एक किनारे पटकते हैं, ये समझते हुए कि पाकिस्तान ने जो भी किया उसका कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। लेकिन आज हम इस बात को समझेंगे, इन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि बांग्लादेश को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। बांग्लादेश का जो आईपीएल एपिसोड था जो आप लोगों को हमने कई बार बताया, आज भी उसके बारे में फिर से एक चर्चा करेंगे। लेकिन हम भारतीय आज चर्चा करेंगे कि इस मैच को जीत करके भारत ने अपने एक टूर्नामेंट की वैल्यू को कितना बढ़ा लिया। हम लोग जितने भी हमारे वर्ल्ड टूर्नामेंट्स आईसीसी द्वारा खेले जाते हैं उसके बाद में हम T20 में अपने खिलाड़ियों को, जिन्होंने हमें पूरी तरह से खेल में आनंद दिया, बहुत तरह से मनोरंजन दिया, खेल की भावना को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन्हें हम अब अपनी अपनी टीमों में देखते हैं। हमारे देश के अंदर आईपीएल के टूर्नामेंट्स जब होते हैं तब उन्हें देखते हैं कि उस खिलाड़ी को जिसने हमने वहां खेलते हुए देखा था और अच्छे से अब इसे खेल कर देखेंगे। ऐसा करके भारत ने आईपीएल के बाजारों को लाखों करोड़ रुपए का बाजार बना दिया है। मैं आज के सेशन में इस बात के साथ जोड़ते हुए प्रयास करूंगा आपको समझाने का, जहां पाकिस्तान इससे राजनीति चमका रहा था वहीं भारत इससे बाजार कैसे, आइए देखते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के अंतरिम मिनिस्टर, पाकिस्तान के आंतरिक मामलात के मंत्री मोहसिन नकवी, जो कि इस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ भी हैं, इन्होंने बांग्लादेश का साथ देने के लिए बहुत कुछ रचा था और उसी रचने में इन्होंने बांग्लादेश के साथ धोखा करते हुए भारत के साथ खेलने का निर्णय लिया था। एक प्रॉपर यू टर्न था, संभवतः आप सभी को वह बात ध्यान होगी। और फाइनली भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और यह भारत पाकिस्तान का मैच श्रीलंका में खेला गया, एक न्यूट्रल ग्राउंड पर खेला गया, लेकिन हमेशा की तरह उसमें पाकिस्तान को फिर से हारना पड़ा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक भारत पाकिस्तान के 9 T20 मुकाबले हुए हैं जिनमें से 8 बार पाकिस्तान हारा है। इस बात को, यानी हारने के लिए भी वो एक न्यूट्रल वेन्यू चाहता है ताकि भारत में उसके और ज्यादा बेइज्जती ना हो जाए। खैर, फिलहाल के लिए आइए और चर्चा करते हैं भारत पाकिस्तान के इस T20 टूर्नामेंट में। भारत ने जब इन्हें 60 रन से हराया, शुरुआत 61 रन से हराया, तो हुआ क्या था? पाकिस्तानियों ने पूरी टीम में स्पिनर्स की टीम उतार दी, मतलब प्रॉपर तरीके से कोई फास्ट बॉलर ही नहीं और स्पिनर्स। भारत की टीम पूरे दुनिया में स्पिनर्स को खिलाने वाली और कूटने वाली दोनों के लिए जानी जाती है, मतलब स्पिनर्स के साथ हम अच्छा खेलते हैं। ऐसे में इन्होंने अपनी टीम के साथ स्पिनर्स उतार दिए और भारत ने खेलते हुए अपनी टीम के अंदर बढ़िया प्रतिभावान खिलाड़ियों को खेलते हुए पाकिस्तान के खिलाफ 176 रन का स्कोर रखा, जो कि एक अच्छा स्कोर था। मतलब अराउंड 8 की रन रेट से आप लोगों ने बढ़िया खेल खेला और इसके अंदर ईशान किशन ने 40 बॉल के अंदर 77 रन भी बनाए। भारत की तरफ से टॉप परफॉर्मर ईशान किशन रहे और उन्होंने भारत के साथ भारत की टीम ने खेलते हुए 20 ओवर में 175 रन बनाए, 7 विकेट हमने खोए, 8.75 की रन रेट से हमने मैच खेला। हमारे मैच को देखने के लिए भारतीयों ने गजब उत्साह दिखाया। एक तस्वीर निकल कर आई चेन्नई की मरीन ड्राइव पर कि लोग बैठ करके तसल्ली से जमीन पर बैठकर मैच देख रहे हैं, चलो मैच देखेंगे। हमारे शहर में भी आप लोग जहां पर रहे होंगे बहुत से ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जहां भारतीयों ने फिलहाल के लिए भरपूर आनंद लिया गया। पाकिस्तान की बारी आई, पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया। शुरुआत से ही इनका कुटना शुरू हो गया था। मजा तब आया जब ये स्कोरबोर्ड सामने आया और स्कोरबोर्ड ये था कि इनकी पूरी टीम 18 ओवर में 114 रन बनाकर सिमट गई। पाकिस्तान पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाया। यह पाकिस्तान के क्रिकेट की बिगड़ती हालात की, राजनीति करो लेकिन खुद के हाथ में कुछ मसाला हो तो आनंद अलग होता है। इनके हाथ में कोई मसाला नहीं था, केवल इस बात का कि भारतीय पाकिस्तानियों से नफरत करते हैं। इन्होंने इसको भी अपना सेल पॉइंट बना रखा है कि नहीं साहब, हम कुटेंगे लेकिन इज्जत से कुटेंगे, इसलिए हमको हर बार हमारी बात सुनी जानी चाहिए। भारत वाले हमें पीटकर बढ़िया मनोरंजन करते हैं, बढ़िया पैसे कमाते हैं। खैर, कुल मिलाकर भारत ने पाकिस्तानियों को बढ़िया 61 रन से धोया और हमारी तरफ से ईशान किशन 77 रन बनाते हुए मैन ऑफ द मैच रहे और बढ़िया टूर्नामेंट में इंडिया टॉप करते हुए आगे निकल आया। भारतीयों ने
बढ़िया इस बात का जश्न मनाया। हर जगह पर भारतीय खिलाड़ी इस बात के मायने निकाल रहे थे और पहला मायना यही था कि भारत की T20 में पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान की ये दूसरी सबसे बड़ी हार है, लेकिन भारत की पाकिस्तान के खिलाफ ये सबसे बड़ी जीत है। और ये विश्व में भारत ने एक ऐसा कीर्तिमान बना लिया कि एक ही टीम को 8 बार हरा दिया। 9 बार टूर्नामेंट में 8 बार हराने का एक ही टीम को, यह भी भारत का अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान है, जो कि 8 जीत दर्ज करके भारत ने लिया हुआ है। अदरवाइज कोई भी इतना बड़ा रिकॉर्ड आज तक हैंडल नहीं करता। दूसरा, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले ये मतलब उससे हार चुके हैं, वेस्ट इंडीज से मैच हार चुके हैं 84 रन से वर्ष 2014 में। तो लगभग 12 साल बाद इनकी इतनी बड़ी हार हुई। तीसरा, पाकिस्तान के स्पिनर्स से 18 ओवर फिकवाए गए। यह पाकिस्तान के क्रिकेट की सूझबूझ को दर्शाता हुआ फैसला था। उनका यह सोचना कि मैच के अंदर ये जो प्लेग्राउंड है ये उन्हें सपोर्ट करेगा, लेकिन उनका ये फैसला गलत सिद्ध हुआ। खैर, फिलहाल भारतीय टीम जीतती है। भारत की तरफ से खूब सारी कांग्रेचुलेशंस जाती हैं तमाम राजनेता, क्रिकेट फैंस, क्रिकेट खिलाड़ी, पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी, सभी की तरफ से रिएक्शंस आते हैं। लेकिन हमें तो रिएक्शन पाकिस्तानियों के देखने होते हैं। पाकिस्तानियों के द्वारा रिएक्शन तो आए, वो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन दिल्ली पुलिस का यह ट्वीट वन ऑफ द फेवरेट ट्वीट रहा, जिसमें उन्होंने लिखा, गलत जगह यू टर्न लोगे तो यूं ही मुंह की खाओगे। ये यू टर्न वाली बात हमने कुछ दिनों पहले आपसे जिक्र की थी, जब बताया था कि पाकिस्तान खेलने के लिए तैयार हो गया था मैच। इसकी पूरी राजनीति थी कि ये बांग्लादेश के फेवर में खेलने से इनकार कर रहा था, लेकिन जब ये खेलने के लिए तैयार हुआ तो इसके ऊपर खूब ज्यादा मीम्स बने। एक सबसे जरूरी बात, और वो ये कि एक छोटा सा कार्य जो हम अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो है चैनल को सब्सक्राइब करने का। मेरे प्यारे साथियों, जहां आप मुझे सुन रहे हैं उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, जिसे दबाने में कोई खर्च नहीं आता। आपका समय लगता है 2 सेकंड का, लेकिन आपकी ये 2 सेकंड की कीमत हमारे लिए हौसला बनती है। अगर आप इस छोटे से काम को करते हुए आगे बढ़ें तो ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रहेगा, हमारे हौसले को बढ़ाएगा, हम आप तक और अच्छा काम लेकर पहुंचेंगे, ये और सुनिश्चित करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ भारत ने एक और चीज ऑब्जर्व की। जो व्यक्ति भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में राजनीति चमका रहा था, मोहसिन नकवी, वो बीच मैदान से ही निकल लिया। मतलब जब उसको दिखा कि पाकिस्तान बुरी तरह लड़खड़ा रहा है, तो वह मैच छोड़ करके ही चलते हुए दिखाई दिए। ये कुल मिलाकर के इस व्यक्ति की ही खेली राजनीति थी, गंदी राजनीति, जिसने पहले एशिया कप का भी जो हमारा कप था वो खुद पाकिस्तान लेके भाग गया। भारत जीता था दुबई के अंदर, ये महाशय आज तक उसको नहीं दिए। बोले भारत वालों ने हाथ क्यों नहीं मिलाया? भारत वालों ने इस बार भी हाथ नहीं मिलाया कि नहीं मिलाएंगे, और तुमसे तो बेटा कतई अवार्ड रिवार्ड कुछ नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्ति मैच से बहुत ही बेइज्जत करके भगाया गया, क्योंकि जब पाकिस्तान की टीम बहुत बुरी तरह पिटने लगी तो ये बीच में ही उठ करके निकल लिया। खैर, हम समस्त भारतीयों ने इसका भरपूर आनंद लिया। मैच काफी आनंददायक था, यहां तक कि इनके खुद कोच इनसे ये कहते हुए बताया कि भैया ढंग से खेल लो, अदरवाइज अब अगला मैच अगर तुम जिम्बाब्वे से हार गए तो पूरी तरह से सुपर 8 से बाहर निकल जाओगे। पाकिस्तान के लिए अब करो मरो स्थिति है। भारत ऑलरेडी सुपर 8 में पहुंच चुका है, और अगर ये अगला मैच इन्हें शायद नामीबिया से खेलना है, और अगर नामीबिया को ये नहीं हरा पाए तो ये पूरी तरह से इस मैच से ही बाहर हो जाएंगे। खैर, कुल मिलाकर के भारत के लिए इस मैच से बहुत सारी चीजें जुड़कर आई। भारत ने ना केवल जियो पॉलिटिक्स में पाकिस्तान को बढ़िया से धोया, बल्कि ग्राउंड पर भी बढ़िया से धोया। अब इनका जो अगला मैच नामीबिया के साथ है पाकिस्तानियों का, अगर ये उसे हारते हैं तो ये पूरी तरह से बाहर हो जाएंगे और अमेरिका सुपर 8 के अंदर आ जाएगा। ये अपने आप में बड़ा मुकाबला होगा। इसी तरह श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का टूर्नामेंट है, और अगर उसमें ऑस्ट्रेलिया हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की जगह, मतलब पहले ही वो जिम्बाब्वे से हार चुका है, तो ये ऑस्ट्रेलिया भी सुपर 8 से बाहर हो सकता है। ये तो रहा पूरा मैच। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि इस पूरे मैच से हम लोग आनंददायक स्थिति में पहुंचते हैं वर्ल्ड के अंदर अपनी टीम्स के परफॉर्मेंस को देखते हुए। लेकिन जो हमारे 11 खिलाड़ी हैं वो हमारे देश की डिफरेंट आईपीएल टीम्स से खेलते हैं, और ये जो पूरा मामला फैला था ना वर्ल्ड कप का, ये शुरू भी आईपीएल से हुआ था। अगर आपको ध्यान हो तो एक आईपीएल की कोलकाता नाइट, ये जो शाहरुख खान की जो केकेआर है, उसके द्वारा बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को लेने के बाद मामला फैला था। यह मामला भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश का बना ही तब था जब एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को लेने पर बीसीसीआई ने काफी विरोध दर्ज करा दिया था, भारतीयों ने काफी विरोध दर्ज करा दिया था, जिसके बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी को निकालना पड़ा था। इस पर हमने डिटेल में काफी सारे सेशन किए। जब बांग्लादेश को हमने, मतलब बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से बाहर निकाला, तो बांग्लादेश ने भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश ने जब भारत में मैच खेलने से इनकार किया तो आईसीसी ने बांग्लादेश को पूरे ही टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। जब बांग्लादेश को पूरे टूर्नामेंट से बाहर कर दिया
और स्कॉटलैंड को उसकी जगह एंट्री दे दी, तो यह बांग्लादेश के लिए बड़ी बेइज्जती की बात थी। इसके पक्ष में पाकिस्तान उतर आया। पाकिस्तान ने कहा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम भी नहीं खेलेंगे, हम भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने फिर उन्हें धमकाया कि तुम भारत के साथ मैच नहीं खेलोगे, तुम्हारे ऊपर बेटा हम लोग अब पनिशमेंट लगा देंगे। क्योंकि बांग्लादेश का तो कारण समझ में आता है कि बीसीसीआई ने उनको भगाया था। तुम अगर भारत के खेले में अगर पढ़ना चाहते हो तो हम तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे। पाकिस्तान को पलटना पड़ा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा, पाकिस्तान को खेलने के लिए तैयार होना पड़ा, और खेलने के लिए मैच कोलंबो में आयोजित हुआ जिसमें आपने इन्हें हारते हुए देखा। कुल मिलाकर के आईपीएल का आपको महत्व समझ में आया कि ये खेल क्या है। मतलब आईपीएल के एक टूर्नामेंट में खिलाड़ी के ना खेलने पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश तीनों एक बड़ी सी मतलब महफिल सजाकर बैठ गए और यहां पर पूरी तरह खेला एक खिलाड़ी के कारण शुरू हुआ था। और अब बांग्लादेश में जो भारत विरोधी सरकार थी, जो मोहम्मद यूनुस जो सत्ता लीड कर रहे थे, अब उनकी जगह पर बीएनपी की सरकार बन गई। एक प्रधानमंत्री की शपथ तारिक रहमान ले लेंगे। ठीक है साहब। अब सवाल यह बनता है कि बांग्लादेश इस पूरी स्थिति में क्या पाया, क्योंकि अल्टीमेटली हुआ यह कि मोहम्मद यूनुस ने जिस प्रकार से पाकिस्तान का साथ लेकर क्रिकेट को खराब करने का प्रयास किया, आगे क्या होगा। तो आगे की कहानी कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर चूंकि अब सत्ता परिवर्तन हो रहा है, तो मोहम्मद यूनुस ने किया क्या था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस व्यक्ति को बोर्ड का अध्यक्ष बना रखा था, वो व्यक्ति था फॉर्मर कैप्टन अनीमुल इस्लाम। यह माना जाता था भारत विरोधी, या फिर यह कहिए कि पहले तक तो यह होता था कि बीसीबी के अंदर जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है उसमें जिसकी सरकार है उसके लोग होते हैं। अभी मोहम्मद यूनुस में भारत विरोधी पाकिस्तान समर्थक लोगों को बीसीबी का चेयरमैन बना रखा था। अब चूंकि सत्ता बदल रही है तो बीएनपी अपने आदमी बिठाएगी। बीएनपी अपने आदमी बिठाएगी तो अपने हिसाब से नए रूल लिखेगी। मैंने पहले भी बताया था कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट जो पार्टी बीएनपी है वो प्रो पाकिस्तान नहीं है, वो प्रो चाइना है। तो प्रो चाइना होते हुए वो पाकिस्तान का इतना समर्थन नहीं करेगी जितना मोहम्मद यूनुस आंख पे पट्टी बांधकर कर रहे थे। ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत के क्रिकेट संबंध फ्यूचर में सुधर सकते हैं, ऐसी नई सरकार से अपेक्षाएं लगाई जा रही हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अब इनके मुकाबले बड़े रोचक होंगे जब भी होंगे, क्योंकि बांग्लादेश को ना खिलाना फिर उसके साथ खेल लेना यह मैच को एक अलग स्थिति तक लेकर जाएगा। अफगानिस्तान इसमें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री है जो पाकिस्तान के विरोध के चलते भारत का साथ दे रहा है। अब इन चार देशों ने अपना खुद का टूर्नामेंट इतना अल्टीमेट बना लिया है कि जब जब यह मैच टूर्नामेंट पर होगा, मतलब फील्ड पर होगा, भारतीय लोग आनंद इस बात का लेंगे कि हां भाई कौन किसको मैच के बाहर हरा रहा है और उसको मैच में होता हुआ देखेंगे। तो यह अपने आप में बड़ा ही देखने दिखाने लायक सीन होगा। उम्मीद है कि आप सभी लोग क्रिकेट प्रेमी इस पूरे खेल के साथ आनंद ले रहे होंगे। उम्मीद है कि आप इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।